नमस्कार, इस समय हूँ जिला फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद की बात करूँ तो मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत बात करने के लिए उपस्थित है, जो शायद अब किसी परिचय की मोहताज नहीं रही है। अपना सारा जीवन राजनीति में लगाने के बाद आज नई पार्टी का गठन हुआ। अभी हाल ही में सर्व जन सुखाय पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी में कई वर्षों तक काम किया। विनीत यादव जी बात करने के लिए उपस्थित हैं। जानने का प्रयास करता हूँ कि राजनीतिक यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी और अभी क्या जरूरत आन पड़ी कि नई पार्टी का गठन हुआ है और क्या आवश्यकता पड़ी कि नई पार्टी 27 साल का पूरा अपना कैरियर, अपना जीवन समाजवादी पार्टी को देने के बाद एसएसपी का गठन करना पड़ा। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई जी। है। जैसा कि आपने प्रश्न किया है कि इतने वर्ष पार्टी में अन्य पार्टी में रहने के बाद इस पार्टी में आने का क्या मतलब, क्या आपका मन जी में क्या विचार जी। ऐसा आया? कुछ नहीं है, बस आदमी इंसान कोई भी कहीं भी रहे, लेकिन मान सम्मान जहाँ ना हो तो मुझे लगता है शायद वहाँ उस व्यक्ति को रहने का कोई अधिकार नहीं। साथ ही आपने कहा कि 27 साल उसमें मैंने काम किया, बिल्कुल सच है। मैंने उस पार्टी के सारे लोग जितने आदरणीय सम्मानित हमारे जो पदाधिकारी रहे हैं, नेता रहे हैं, सारे सब लोगों को अवगत है। लेकिन वही चीज़ आती है कि जहाँ स्वाभिमान, सम्मान मिलता है, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से मिलना चाहिए उस तरीके से नहीं मिले, तो मुझे लगता है शायद अपने को आदमी कह नहीं पाता, अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाता, लेकिन उसको ये लगता है कि मैं किससे कहूँ, किससे बात करूँ। लेकिन अब मुझे लगता है जो सर्व सुखाय पार्टी का जो गठन हुआ है, उसमें मैं जहाँ अभी इस टाइम वर्तमान में जिलाध्यक्ष हूँ, तो मुझे लगता है शायद कि अब वास्तव में जो अच्छा फ़ील नहीं हो पा रहा था वहाँ अन्य दल में रह करके मुझे, इस अब दल में आकर के मुझे लग रहा है कि वास्तव में एक मुझे कहीं न कहीं सम्मान, मान-सम्मान और मुझे मिल पा रहा है। समाजवाद की अगर बात करूं, समाजवादी पार्टी की बात करूं तो लगातार कहा यह जाता है कि लोहिया के आदर्शों पे पार्टी चलती है, दिनेश मिश्र के आदर्शों पे पार्टी चल रही थी। नेताजी का दौर भी आपने देखा है। क्या मानते हैं कि जो नेताजी का दौर था और आज अखिलेश जी का जो दौर है उसमें दोनों में क्या अंतर महसूस खैर मुझे अब उस पे चर्चा नहीं करनी है। आदरणीय नेताजी की बात है तो आदरणीय नेताजी के कदमों पर चलने वाले कितने लोग हैं, हम सब वाकिफ़ हैं, पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है। लेकिन आदरणीय नेताजी नेताजी थे। नेताजी वाले गुण अब मुझे किसी में नहीं दिखाई देते और जब से नेताजी ने दुनिया छोड़ी है, मुझे लगता है शायद मैंने पार्टी तभी छोड़ दी है। अब रही बात इसकी कि आज सर्व सुखाय पार्टी है, जिसका गठन हुआ है, तो मैं उसमें जो काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है शायद वो नेताजी वाले गुण कहीं न कहीं आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रसाद यादव जी में दिखते हैं और मैं वही काम कर रहा हूँ जिस काम से उस पार्टी में काम करता था। अब नेताजी को याद करके भावुक हो गए। कोई ऐसा वाकया याद हो जो नेताजी के साथ आपने रहा हो और आज भी ज़हन में वो यादें ताज़ी हों? मुझे याद है, सुंदर सिंह प्रोफ़ेसर साहब एनडी कॉलेज में रहे वो, मनोज जी, सारे लोगों के साथ मेरा वो फ़ोटो है। तो मेरी पीठ पे हाथ रख के कहा था, "बेटे, तुम बहुत आगे तक जाओगे।" ख़ैर, नेताजी की जो भावनाएँ हैं, सबके दिलों में हैं, लेकिन मुझे इस बात का कष्ट नहीं होता। पर छोड़ता है तो थोड़ा कष्ट तो होता ही है। बेटी जब विदा होके घर जाती है तो मुझे लगता है शायद
वो उस मायके को बहुत रोती है, लेकिन जब अपने घर पहुँच जाती है, ससुराल पहुँच जाती है, तो इतना उसको सम्मान, प्यार मिलने लगता है, वो मायके को भूल जाती है। तो मुझे लगता है कि अब मैं फिर भूलने लगा हूँ, वो मैं कहाँ रहा मुझे पता ही नहीं रहा। अब भूल गया वो सब, अपनी सर्वजन सुखाई पार्टी में काम कर रहा हूँ। मन से काम कर रहा हूँ, दिल से काम कर रहा हूँ। मुझे वो नेताजी के रूप में कह रहे हैं कि मुझे शिव प्रसाद जी यादव जी मिल गए हैं मुझे। मुझे वही प्यार, उससे ज़्यादा सम्मान मुझे मिल रहा है, और सर्वजन सुखाई पार्टी के लिए मैं जीवन पूरा अपना, जब तक ज़िंदा रहूँगा तब तक उस पार्टी के लिए मैं खपत कर दूँगा। जी, विनीत जी, एक सवाल आपसे, आपने कहा भेदभाव की जो बात करी है, लगातार सर्वजन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यादवों में जो कम्युनिटी है, घोसी, कमरिया, ग्वाल की जो बात करते हैं, क्या आप उसी भेदभाव की बात कर हाँ, बिल्कुल सच है, ये देखने को मिला है, लेकिन नेताजी के अंदर ये चीज़ नहीं थी। लेकिन आज, और कुछ बीच में लोग, ऐसा नहीं है, प्रदेश में लोगों को पता भी है, वो बात किसने फैलाया है, वो बात उन्हीं की देन है, उस परिवार की देन है। नेताजी ने इस चीज़ को कभी नहीं कहा। लेकिन शेष जो भी हैं, उन्होंने बात को, हम लोग तो यादव की जात समझ कर के कि सब यादव एक हैं, इस भाव से पूरी जनता वोट करती रही, वोट देती रही। लेकिन देखा गया कि वास्तव में अपेक्षा की गई, तो विशेष तौर से फिर लगा कि वास्तव में ये घोषीवाद, कमरेवाद क्या चला है, कहाँ से शुरू हुआ, किसने किया, सबको पता है, सबको जानकारी में है। मुझे ज़्यादा विस्तृत नहीं इसमें बोलना है। और जो घोषी कमरेवाद की जो संख्या की बात करते हैं हम लोग, 85% घोषी हैं। कमरिया की बात करते हैं, 15% है वो लोग। लेकिन हम तो 100% सब यादव मान के चले। लेकिन ये परसेंटेज तय करने के लिए मजबूर समाजवादी पार्टी के लोगों, नेताओं ने किया, जो जिनकी विचारधारा इस टाइप की थी। लेकिन हमारी विचारधारा बहुत अच्छी थी। लेकिन उस विचारधारा को लेकर के हम आज, जो सर्वेंट्स ऑफ पार्टी जो जन्म हुआ है, इसी बात को लेकर हुआ है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम 80% में काम कर रहे हैं, 5 पे हमारा उतने हिसाब से दे दीजिए। मैं नहीं है। तो इसको लेकर के हम, वो घोषीवाद फैला है, कौन कमरेवाद फैला है, देखिए अब इसकी बात नहीं, जो और भी जाति में लोग हैं, कहने के तो बोलो अपने भागीदारी करते हैं, हम इतने परसेंट, हमें टिकट चाहिए, हमें हमारा सम्मान चाहिए, हमारा इस भाई को दिए। तो जनपद फिरोजाबाद में इतने लोग हैं, एक से एक अच्छे लोग हैं, अच्छे नेता हैं, क्या हमारे उन घोषियों नेताओं में क्या किसी को टिकट से सांसद के नहीं मिल सकते क्या? मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? जिसके लिए दुनिया काम करती है, हम लोग सब काम करते हैं। अपना नेता कोई एक नया होता है, तो उसके लिए एक मन करता है कि कुछ नया करें, कुछ उसके पीछे वही नेता हारे, वही चुनाव फिर जीते, वही फिर प्रत्याशी बनाया जाए बार-बार। तो एक ये मुझे नहीं लगता कि शायद एक तौहीन-सी महसूस होती है कि हमारे जो घोषी वर्ग है, उनके साथ कहीं न कहीं एक भेदभाव की कहीं न कहीं आ रहा है, दिख रहा है। अच्छा, जब नेताजी थे तब भी ये सब चीज़ें देखने कभी महसूस करी आप? तब इतना नहीं था, तब इतना नहीं था, लेकिन कुछ लोग उस टाइम चल जाती ज़बरदस्ती पैसा बना देते होंगे नेताजी को शायद, लेकिन तब इतना नहीं था, अब बहुत होने लगा है। अब दिख अच्छा, सर्वजन सुखाय की बात, पार्टी की बात करूँ, तो क्या तैयारियाँ हैं? लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। फिरोज़ाबाद की बात करूँ तो सपा ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। अभी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अभी जो डिसीज़न लेगी, जो फैसले लेगी, प्रदेश कार्यकारिणी उसमें सबमिट होगी, सारे जिलाध्यक्ष होंगे उपस्थित उसमें, राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी होगी। जैसा कि जिसको टिकट को फाइनल करेगी, आदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माननीय राष्ट्रीय श्री श्री प्रसाद यादव करेंगे, उसका हम लोग सभी विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, पूरी कार्यकारिणी संबद्ध जितने पदाधिकारी सर्वजन सुखाय पार्टी के हैं, सब मिलके-जुल के काम करेंगे, जैसे इनकी घोषणा होती है वैसे। सर्वजन सुखाय पार्टी का मुद्दा क्या रहेगा फिरोज़ाबाद के लिए? देखिए सर्वजन सुखाय पार्टी का जैसा नाम है, सर्वजन सुखाय, सबके सुख की बात करती है। और वो जो पीछे जो काम हुए, कि किसी को लूटा गया, किसी को पीटा गया, किसी को कूटा गया, जो शोषित, वंचित, पीड़ित जो लोग रह गए, वंचित कर दिए, उनको कोई पूछता नहीं था, उसके सम्मान की बात करती है, उसके सम्मान के उनके मैनिफेस्टो को लेकर के वो गरीबों को, जो तबके के लोग हैं, जिनको बिल्कुल अपने को ठगा-सा महसूस करते थे, उनको कंधे से कंधा मिला करके आगे उनके चलकर साथ उनके काम करेगी। और मेन मुद्दा यही रहेगा हमारा। और सबसे बड़ा पेंशन का मुद्दा है एक हमारा, एक एमएसपी का मुद्दा है हमारा, और किसानों को कोशिश 60 साल से ऊपर, इनके लिए 20,000 पेंशन मंथली के हिसाब से हमारी सरकार ने मैनिफेस्टो में रखा है, मिलना चाहिए। अच्छा, गठबंधन की अगर बात करें, क्या आने वाले समय में अखिलेश जी आपसे कहें या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहें आपकी पार्टी के, तो क्या संभावना है कि कभी सपा और एसएसपी का गठबंधन भी हो सकता हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लड़ाई हमारी नहीं है, किसी भी दल से लड़ाई नहीं है। जो भी दल हमसे अगर गठबंधन की बात करता है, तो हम बिल्कुल मोस्ट वेलकम, उसका स्वागत है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई अनाउंस में भी कहा था वहाँ, रैली इटावा में जो हुई थी उस टाइम, समाजवादी चाहे समाजवादी गठबंधन कर ले। भाई कोई लड़ाई थोड़ी है, विचारधारा की लड़ाई है केवल। हमारी किसी दल से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी जितनी हिस्सेदारी है, हमारी जितनी भागीदारी है, उतनी हमें अपनी भागीदारी हिस्सेदारी चाहिए। उसी की बात कर रहे हैं, उसी को लेकर हम चल रहे हैं कि 85% हम लोग घोषी हैं। कम से कम घोषियों का सम्मान, इज़्ज़त, वो सम्मान, मान-सम्मान, स्वाभिमान तो बना रहे।
वो मिले सही है। ऐसा थोड़ी कि अपने ही तुम लड़ाते रहोगे सब जगह चुनाव। आजमगढ़ से चुनाव आप लड़ जाएँगे, मैनपुरी से आप लड़ जाएँगे, कन्नौज से आप लड़ जाएँगे, बदायूं से आप लड़ जाएँगे, फरीदाबाद से आप लड़ जाएँगे। क्या घोषियों में ऐसा माँ उनकी वीरांगना जो हमारी माँ है, उन्होंने जो बच्चे पैदा किए, क्या ऐसा बुद्धिजीवी नहीं है क्या उनमें? ऐसा नहीं है। एक से बुद्धिजीवी है। देखिए इनकी विचारधारा यहाँ से समझ में आती है कि कहीं न कहीं इनकी विचारधारा कि घोषियों को टिकट न दी जाए, लोकसभा के टिकट हम अपने ही लड़ाते रहें चुनाव। तो ऐसा घोषी अब नहीं करेगा। अशोक सर्वजन सुखाय पार्टी का अब जन्म हो चुका है। सब जागरूक है, सब जानते हैं। मान-सम्मान एक जानवर भी होता है, उसके सर पे हाथ फिराओ कुत्ते के में, तो वो भी पूँछ हिलाने लगता है, वो भी जानता है सम्मान मान के प्यार प्यार क्या होता है। तो वही है कि हमारा घोषी में सम्मान तो मान-सम्मान तो मिले। परिवारवाद फिर वही वही परिवारवाद चलता रहेगा उस सिस्टम के अपने को टिकट बाँटते रहो, भर-भर लौट फिर अपने को वही रेवड़ी बाँटो वहीं। तो जनता बेवकूफ नहीं है। जनता फिरोजाबाद की जनता बहुत तेज है, बहुत होशियार है। वो एक बार चुनती है, फिर दोबारा नहीं चुनती है यहाँ की सांसद के लिए। वो जानती है। आखिरी सवाल सर, जो जनता है, चूँकि बहुत कम समय रह गया, चुनाव लगभग अप्रैल में चुनाव संपन्न हो जाएगा। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं एक जिलाध्यक्ष और एक पार्टी के नाते? मेरी जनपद फिरोजाबाद की जनता से यही अपील है कि सर्वजन सुखाय पार्टी आपकी मान-सम्मान की पार्टी है। गरीब तबके के शोषित वंचित पीड़ितों के दुःख दर्द की पार्टी है और हमेशा आपकी जैसा कि नाम है सर्वजन सुखाय, सबके सुख के लिए पार्टी जैसा कि नाम है, वो वैसा सबके लिए काम करेगी और मैं अपील करता जनपद फरीदाबाद की जनता से कि जैसे हमारे प्रत्याशी की घोषणा होती है, सभी लोग मिलकर के अपने प्रत्याशी को चुनाव जिताएँ और शौकाबाद का ही नहीं सॉरी फरीदाबाद का ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ये नाम जाए फरीदाबाद का कि यहाँ से सर्वजन सुखाय पार्टी का प्रत्याशी कुछ सांसद हुआ है। जिससे कि हमारा गौरवान्वित महसूस हो जनपद फरीदाबाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर बात करने का और समय देने के लिए। हमारी तरफ से भी आपको आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बहुत-बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएँ। भी धन्यवाद।